माननीय सदस्य श्री ललन कुमार जी 9 मिनट बोल चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृपया आसन ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हो गया है। आप ललन जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज सदन में बोलने का पहली बार मौका दिया आपने, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं पीरपैंती की महान जनता मालिक का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताकर सदन में भेजा है। और मैं आज सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी के द्वारा लाए गए मांग प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं सर्वप्रथम माननीय उद्योग मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी का सदन में स्वागत करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि आपको देश के लिए केंद्र सरकार में काम करने का बहुत लंबा अनुभव प्राप्त है। आपने केंद्र में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल उद्योग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सहित 6 विभागों को बखूबी संभाला है और उसे आगे बढ़ाया है। आप हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परम शिष्य रहे हैं, उनके चहेते रहे हैं और आप माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, विकास एवं सुशासन के प्रतीक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के भी अच्छे मित्रों में से एक हैं, उनके 9 रत्नों में से एक हैं। अब आपको प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार भेजा है। आप से बिहार के 114 करोड़ बिहार वासियों को बहुत उम्मीद है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्र में रहकर बहुत ही अच्छा काम किए हैं, जो पक्ष विपक्ष दोनों पक्ष भी जानती और मानती भी, स्वीकार भी करती है। हम बिहार वासियों को उम्मीद है आपसे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप लोग बिहार वासियों के उम्मीद पर खरे उतरेंगे। आप लोगों के कठिन परिश्रम, त्याग, सेवा भाव व नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। बिहार का गौरवशाली अतीत पुनर्स्थापित होगी। हमें याद है जब आप केंद्र में मंत्री थे तो बुनकरों के लिए आर्टिजन क्रेडिट कार्ड देकर उनकी ऐतिहासिक मदद की थी, जिसकी सराहना भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हुई थी। बिहार की 14 करोड़ की जनता आपके और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ उम्मीद के नजर से देख रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं में आज भी आपका शुमार है। केंद्र और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से आप बिहार में जिलावार उद्योगों का जाल बिछाने का काम करेंगे, इसकी हमें काफी उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या मदद कर रही है, यह सदन को बताने का भी कार्य करेंगे। हम सदन की ओर से आपसे निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि जिस राज्य का अपना नाम शांत और निर्मल मठों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बौद्ध शब्दावली के बिहार से मिला, वही बिहार आजादी के बाद
पतन के लंबे दौर से गुजरा। 90 से 2005 के बीच 15 वर्षों में विकास में और तेजी से गिरावट आई। बीते 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अतीत के दुर्भाग्यपूर्ण ढांचे को तोड़ते हुए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्य के तौर पर उभरकर बिहार सामने आया है। बिहार पिछले दशक में 10% से ज्यादा की सालाना वृद्धि दर से आगे बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और नीतीश कुमार जी जो कानून और व्यवस्था बहाल किए, विकास के वृद्धि का मुख्य वजह रहा है। महोदय, पिछले दशक के दौरान राजस्व संबंधी समझदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लक्ष्य आधारित खर्च और विकास की बेहतर मिसाल बनकर उभरा है। गरीबी कम करने और पलायन को रोकने के लिए राज्य को तेज औद्योगिकरण और कृषि आधारित उद्योग को प्रमुखता से स्थापित करने की जरूरत है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर बिहार के प्रति प्रतिबद्धता ने राज्य से पलायन को रोका है। जो राज्य के उद्यमी बिहार से पलायन कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तरीके पड़ोसी राज्यों में जा रहे थे, सुशासन इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ढांचा तैयार किया गया है कि बिहारी प्रवासी उद्यमी राज्य में निवेश करने के लिए वापस आ रहे हैं। हम अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम सभी यहां बिहार के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद कर रहे हैं। सबका उद्देश्य बिहार में उद्योग लगे, बिहार से पलायन रुके, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उसके उपज के अच्छी दाम मिले। बस उसी उद्देश्य से हम लोग यहां पर विभिन्न विचारधाराओं से चलकर यहां तक पहुंचे हैं। और मेरा सौभाग्य है, जहां तक माननीय मंत्री जी को मैं जानता हूं, मैं भागलपुर से हूं, फिर 35 से, ये भागलपुर से 2 बार सांसद रह चुके हैं, मैं फिर 35 से विधायक चुनकर आया हूं। इनके साथ मुझे आज मेरा परम सौभाग्य, ईश्वर का वरदान है कि माननीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के साथ सड़क से लेकर सदन तक काम करने का मौका प्राप्त हुआ है। लोहिया जी हमेशा सड़क और सदन की बात करते रहते थे। सड़कों की बात अगर सदन में उठे, सड़कों की बातों की चर्चा अगर सदन में हो तो लोकतंत्र के जिंदा होने की निशानी है महोदय, जो आज यहां पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि देखिए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। महोदय, हमें हमारे यहां जो रॉ मटेरियल्स हैं, अभी जरूरत है यहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लगाने की, कृषि आधारित उद्योगों को लगाना चाहिए, जिलेवार पर लगाना चाहिए। हमारे बिहार में खास करके पीरपैंती में, बाखरपुर का इलाका हो, खबासपुर का इलाका हो, अंतीचक का इलाका हो, पीरपैंती कहलगांव का इलाका है, चाहे प्यारापुर का इलाका हो, बाराहाट रोशनपुर का इलाका हो, ये तमाम जगहों पर प्रचुर मात्रा में महोदय मक्के की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है, आलू की खेती होती है। महोदय, प्रचुर मात्रा में भागलपुर जिले में केला होता है, पड़ोसी के कटिहार पूर्णिया में मखाना का भंडार पड़ा छुपा हुआ है। महोदय, पिछले दिनों कृषि मेला का उद्घाटन माननीय मंत्री के साथ गया था और हमने देखा जिस तरह से बिहार सरकार के कर्मचारी, बिहार जो कृषि विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बिहार को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उससे लगता है कि हम लोग आत्मनिर्भर बिहार की सपना को साकार करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सफल हो पाएंगे। बस एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है कि हमें अपने रॉ मटेरियल्स को रोकना पड़ेगा। हमें आज जो बातें निकल कर आ रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, बिहार इथेनॉल का हब बनने जा रहा है। इथेनॉल के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत है, खास करके जो मक्का, गन्ना, धान, ये सब हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में महोदय हम कहना चाहते हैं, एक ऐसी कानून भी बने कि ये सदन के अंदर
कि हमारा जो मक्का है, हमारा जो धान है, हमारा जो गन्ना है, वो बिहार से बाहर नहीं जा सके। आज हमारे बिहार के नौजवान और बिहार के किसान सबसे पहले औने पौने भाव में गन्ना, धान और मक्के को, गेहूं को बेचने के लिए विवश होते हैं। और उसी मक्के और धान और गेहूं से जाकर के जो फूड प्रोडक्ट्स है, जो कि अन्य राज्यों में मात्र 2 मिनट रहा है, जी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, वहां पर जाके हमारे नौजवान काम करते हैं। ये कोरोना के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आपदा को अवसर बदलने का संकल्प लिए हैं, हम चाहते हैं कि आज मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आप मक्का को रोकिए, गन्ना को रोकिए, धान को रोकिए, केले को रोकिए, मखाना को रोकिए और यहीं पर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए। यहां पर लोगों के, किसानों को उसके अनाज का उचित दाम मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहां पर जरूरत है केला को बढ़ावा देना, मखाना को बढ़ावा देने के लिए जरूरत है। और मैं माननीय मंत्री जी भागलपुर के सांसद रहे, सौभाग्य भागलपुर का, भागलपुर की इनके पहचान है। आज आप जानते हैं विश्व विख्यात है हमारा भागलपुर का सिल्क, भागलपुर का रेशम, तत्सर। आज नीलन के क्षेत्र में भी भागलपुर जो है दुनिया में नाम कमा रहा है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इसको अंतर्राष्ट्रीय, इसकी मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसके लिए हम चाहते हैं। आप सभी जानते हैं महोदय, यहां दिल्ली से लेकर पटना तक हमारा भागलपुर का जर्दालू याम कितना फेमस है। हमें गर्व है हमारी भागलपुर की मिट्टी, फिरपैती कालगांव की मिट्टी दुनिया का सबसे उत्तम किस्म का आम पैदा करता है। हम चाहते हैं महोदय मंत्री जी इस पर ध्यान दे और हमारे आम का इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो कि फिरपैती भागलपुर बिहार के साथ साथ भारत का नाम विश्व में गौरव हो। हम चाहते हैं महोदय फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर हम युवाओं को काम दे। हम चाहते हैं हमारे किसान अनाज पैदा करें और किसान के पढ़े लिखे बेटे बेटियां उसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम कर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके जो है कि अपना फूड प्रोडक्ट तैयार करे। आज हम किसान, हम महोदय ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, हम जब आलू पैदा करते हैं महज 8 रुपये 5 रुपये किलो में बेचते हैं, वही आलू अगर हमारे नौजवान फूड प्रोसेसिंग यूनिट से बाहर ले आएंगे तो 300 रुपये किलो बिकेंगे। महोदय आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, मैं उद्योग विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।